जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नानाशास्त्रविचारनैकनिपुनो नानाशास्त्रनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको बोलो षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्री उपदेशामृत श्लोक 2। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति।
अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में, हाँ पढ़िए। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्याधिक तिलिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। 1. आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2. उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 3. सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। 4. शास्त्रीय विधि विधानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5. ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा 6. सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालच करना। तो जैसा पहला जो श्लोक था वो पहला श्लोक था 6 वेग। हाँ श्लोक था वो 6 वेगों का वर्णन करता है। अब ये जो दूसरा श्लोक है ये 6 दोषों का वर्णन करता है। और आगे जब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो ये तीसरा श्लोक 6 गुणों का वर्णन करता है। 6 वेग, 6 दोष, 6 गुण। तो इन 6 दोषों में अब तक हम लोग आवश्यकता से अत्याहार पर चर्चा कर चुके हैं, प्रयास के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, प्रजल्पों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और प्रजल्प में विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर जो हमको बताते हैं कि कैसे 8 प्रकार के प्रजल्प होते हैं, उस पर भी हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा कर चुके हैं। और अब हम चर्चा करने वाले हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह अभी श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें शब्दार्थ दिए हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह, ऐसे 2 शब्द है। नियमाग्रह जब ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो इस शब्द में 2 शब्द आते हैं, एक नियम अग्रह और दूसरा नियमाग्रह, नियम आग्रह। जैसे शब्दार्थ में प्रभुपाद जी बताते, आग्रह का मतलब नियम पालन में अत्याधिक आसक्त रहना, आग्रह, और अग्रह मतलब अत्याधिक उपेक्षा करना, यानी दुर्लक्ष्य करना, नज़रअंदाज करना, या ये कह सकते हम कैजुअली लेना किसी चीज़ को। तो ये एक ही शब्द में 2 भाव, 2 अर्थ छिपे हुए हैं, जिसका प्रभुपाद जी हमको अभी तात्पर्य में विशेष रूप से
समझाएंगे। तो अभी नियमाग्रह को हम पढ़ेंगे। व्यर्थ बोलना, जनसंग। हाँ, अभी देखिए पेज नंबर 23। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना। मिल गया? पेज नंबर 23। तुरंत लाभ के लिए पैराग्राफ देखिए। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना। अब कौन पढ़ेगा इसको? ये पूरा पैराग्राफ उनको पढ़ना है। 27 पेज नंबर। हाँ, वो कई पुस्तकों में आगे पीछे हो सकता है पेज नंबर। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं, उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। बस अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नियम आग्रह का मतलब है कि तुरंत लाभ के उद्देश्य से, भौतिक कारणों से शास्त्रों के आदेशों को या भौतिक नियमों को स्वीकार करना। आग्रह का मतलब भौतिक लाभ से संबंधित। जैसे हम देखते हैं कि कुछ शास्त्रों में, पुराणों में ये बातें बताई जाती है कि मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके लिए हम उसको पालन करते हैं। तुरंत भौतिक लाभ के उद्देश्य से जब शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करने की हम चेष्टा करते हैं, वो नियम आग्रह कहलाता है कि कुछ तो उसके पीछे भौतिक लाभ है। जैसे इस तीर्थ स्थान पर जाकर आने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, तो हम लोग वहाँ दौड़ पड़ते हैं। यानी कुछ भौतिक लाभ जो तुरंत हमें प्राप्त हो, इस इच्छा से हम शास्त्रों के किसी आदेश को, किसी विधि विधान को जब स्वीकार करते हैं तो उसको नियमाग्रह कहा जाता है। अब ये लाभ है तो भौतिक,
शरीर के साथ नष्ट होने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ शास्त्रों के ऐसे भी आदेश हैं जो हमें भौतिक लाभ नहीं प्रदान करते हैं, वो हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे विधि विधानों के प्रति हम लोग अरुचि दिखाते हैं, उसको कहा जाता है नियम अग्रह, उसको नहीं पालन करेंगे। आध्यात्मिक विकास के लिए जो विधि नियम है, जो विधि निषेध है, उसकी ओर जब हम दुर्लक्ष्य करते हैं या उसको हम नज़रअंदाज करते हैं तो वो नियम अग्रह कहलाया जाता है। अब इसको और एक दृष्टि से अगर हम समझे तो देखो, जब हम पहले पहले भक्ति में आते हैं तो हम लोग कितने उत्साह के साथ नियमों का पालन करते हैं। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, बिल्कुल प्रसाद की सिवा दूसरा कुछ खाना नहीं, मतलब नहीं। जैसे 5-6 साल हो जाते, 10 साल, थोड़ा सा गोविंदा में गए तो क्या होता है, ये चालू हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जब उसकी और हम उनको जब हम नज़रअंदाज करते हैं या उनको हम एकदम कैजुअली लेते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, रुक जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से होती है, उत्साह भी बहुत तेज़ी से रहता है, ज़ोरदार रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है फिर वैसे वैसे हमारी प्रगति का स्पीड भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन के लिए जो विधि नियम दिए गए हैं उसकी ओर हम लोग गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। जब हम उसकी ओर गंभीरता से ध्यान देंगे तब हमारी प्रगति बनी रहेगी। अब देखिए, कई बार ये भी होता है कि आध्यात्मिक विधि नियम हम भौतिक लाभ के लिए पालन करते हैं। दो बात, एक जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए विधि नियम है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं या कैजुअली लेते हैं। दूसरा कि आध्यात्मिक विधि विधानों का हम पालन करते हैं लेकिन उसके पीछे भौतिक लाभ होता है। अच्छे से 16 माला करूँगा तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीवी झगड़ा नहीं करेगी, जॉब अच्छा चलेगा वगैरह, और कुछ भागवत पढ़ूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे हमारे भौतिक उद्देश्य बने रहते हैं। ये दूसरी दृष्टि है, नियम आग्रह, नियम आग्रह। देखा जाए तो दोनों बातें हानिकारक हैं। उदाहरणार्थ, अग्रह, 4 नियम हमारे शुद्धता और पवित्रता के नींव है। जब हम उन 4 नियमों को ठीक से पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति पर उसका परिणाम होना आरंभ हो जाता है। हम उन नियमों को उतना ध्यान नहीं देते, 4 नियमों को थोड़ा सा लापरवाही अगर हम बरतते हैं तो ये बात हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक हो जाती है। और जैसे जैसे हम लोग विधि निषेध या नियमों के प्रति हम लोग लापरवाह बनते हैं, वैसे वैसे फिर जो हमारे पुराने बुरी आदतें हैं, दुर्गुण हैं, वो फिर से वापस आने लगते हैं। इसीलिए नियम आग्रह और नियम अग्रह, अत्यधिक नियमों में आसक्त रहना ये भी ठीक नहीं, और नियमों के प्रति लापरवाह रहना ये भी ठीक नहीं। अब कई बार अग्रह में यानी स्वीकार नहीं करना, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, हम लोग करते हैं। कृष्ण भावना में
जो लोग रुचि नहीं रखते हैं ऐसे लोगों के संगति में समय बिताना कई बार हमको अच्छा लगता है, जो हमारे कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण भावना में प्रगति के लिए हानिकारक होता है। तो नियमों की ओर दुर्लक्ष्य, जैसे नियम क्या है, केवल वैष्णवों का संग करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे व्यवसाय नौकरी के कारण अभक्तों के संग की नौबत आ भी जाती है तो हमको वो बंदर की कहानी याद रखना चाहिए कि मेरा कलेजा पेड़ के ऊपर है। जानते हैं ना वो कथा, जानते हैं? कथा जानते तो पूछे बंदर का एक नदी के किनारे बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर बंदर रहता था। अभी वो जो बंदर है, हा फॅन बंद करायचा आहे का तिकडे? तर अभी वो जो बंदर है वो पेड़ के ऊपर रहता था, आम का पेड़ था, और उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। अब वो मगरमच्छ रोज़ किनारे पर आता, बंदर रोज़ उसको देखता है, ऐसे देखा देखी दोनों का दोस्ती हो गई। तो मगरमच्छ बंदर से बात करने लगा, बंदर भी प्रेम से उसको अपना आम तोड़कर देने लगा। तो मगरमच्छ भी आम खाता, इतने मीठे मीठे आम खा के वो बड़ा प्रसन्न होता, दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ 4 आम लेकर अपनी पत्नी के पास गया, बोला देखो नदी के तट पर एक पेड़ है आम का, वहाँ पर एक बंदर मेरा मित्र है, उसने हमें ये आम दिए, मैं तो रोज़ खाता हूँ, आज आपके लिए लेकर आया। तो जो उसकी मगरमच्छ की पत्नी थी उसने वो आम खा ली, कहे अरे कितने मीठे आम हैं। अरे आप सोचो कि जो आदमी इतना मीठा आम खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो अब ये मगरमच्छ सोचने लगा, पत्नी कहने लगी मगरमच्छ की कि मुझे मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुम्हारे दोस्त का कलेजा चाहिए, क्योंकि आम इतने मीठे आम वो हर रोज़ खाता है, तो सोचो वो कितना मीठा होगा, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तब ये मगरमच्छ तो बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, अभी ये तो मेरा दोस्त है और पत्नी तो ऐसे बोल रही है, अभी इसको भी ना नहीं बोल सकते, क्या किया जाए। तो सोचने लगा लेकिन अरे भगवान उसको कैसे लेकर आऊँ, वो मैं नहीं जानती, तुम कैसे भी लेकर आओ। अब बड़े ही दुखी मन से बेचारा वापस ऊपर आ गया, नदी के तट पे आ गया। बंदर ऊपर था, हाय मित्र कैसे हो, तो कहे बहुत अच्छा हूँ। उसने फिर से आम तोड़कर खाने के लिए आम खाया। फिर अभी ये कहने लगा मगरमच्छ, देखो यार तुम तो रोज़ मुझे आम खिलाते हो और कल तुमने दिए हुए आम मेरे पत्नी ने खाए, वो बड़ी खुश हुई। कहे कि तुम तो अजब के दोस्त हो, रोज़ अपने दोस्त की ओर से पार्टी लेते हो, उसके द्वारा आम खाते हो, कभी उसको भी अपने घर पे बुलाया करो, हम भी उसको कुछ तो खाना खिलाएंगे। तो मेरे पत्नी ने डिनर पे बुलाया। तो बंदर सोचने लगा लेकिन मैं तो पानी में तैरना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे घर। कहे कोई चिंता नहीं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। अब वो बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया, मगरमच्छ पानी से चलने लगा। अब पूरे समय मगरमच्छ यही सोचता रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे पर विश्वास रख कर ये मेरे साथ आ गया, लेकिन अब मैं इसको मारने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तो इसको छोड़ने वाली नहीं है। अब क्या किया जाए। तो बंदर बोला कि अरे दोस्त, आज मैं देख रहा हूँ तुम बड़े उदास और दुखी लग रहे हो, क्या कोई समस्या है, क्या बात है, मुझे बताओ। अब मगरमच्छ को रहा नहीं गया, उसने सच्ची बात बता दी। अब बराबर पानी के बीचों बीच आ गए, है कि देखो बात ऐसी ऐसी, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, अब मैं उसको ना तो नहीं बोल सकता, तुमको लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरा मन भी नहीं मान रहा है, मैंने तो तुमको सच्चाई बता दी। अब बंदर ने इधर देखा उधर देखा, चारों ओर पानी, अब तो आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, अब क्या किया जाए। तो बंदर तो आखिर बंदर ठहरा, उसने दिमाग लगा, अरे इतनी सी बात
क्या तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपना कलेजा साथ में लेकर आता, क्योंकि हम बंदर तो इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदते रहते, इधर से उधर कूदते रहते, क्या पता कब कलेजा नीचे गिर जाए, हम लोग मर जाए। तो हम लोग हमारा कलेजा निकाल के पेड़ पे किसी सुरक्षित जगह टंगा कर रख देते हैं। पहले बोलता तो मैं अपना कलेजा साथ में लेकर आता। अरे ऐसी बात है? तो कहे बिल्कुल, अब क्या करें, अभी तो बीचों बीच आ गए। तो मगरमच्छ में चलो मैं वापस लेकर जाता हूँ तुमको पेड़ के पास। अब वो मगरमच्छ वापस उसको पेड़ के पास लेकर गया। जैसे ही किनारे पर आ गया, ये बंदर एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोला अरे बेवकूफ़, अपना कलेजा कोई पेड़ पर टांगता है क्या? तो जिंदा कैसे रहेगा आदमी? मैं तो तुझे दोस्त समझता था, आज मेरी बुद्धि ने मेरी जान बचाई। निकल जाओ। कथा का तात्पर्य क्या है कि ऐसे मगरमच्छ जैसे लोगों से जब भी दोस्ती करते हैं तो अपना कलेजा, अपना दिल कभी उनके साथ नहीं रखना चाहिए। हमको कभी भी हृदय से, दिल से नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से ये जो वैष्णव भक्तों की संगति की बात है, अभक्तों की संगति को टालने की बात है, इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। तो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए दोनों प्रकार के जो आग्रह है, अग्रह भी नहीं होना चाहिए, आग्रह भी नहीं होना चाहिए। अब भक्तिविनोद ठाकुर हमको बताते कि दो प्रकार के नियम होते हैं, एक होती है विधि और दूसरा होता है निषेध। विधि का मतलब है कि ये कर्तव्य हमको करने हैं, कर्तव्य समझकर हमको करने ही है, ये कार्य हमको करने। निषेध मतलब ये कार्य हमको नहीं करने हैं। 16 माला जप हर रोज़ करना है, विधि। अभक्तों का संग नहीं करना है, निषेध। भक्तों का संग करना है, विधि। अभक्तों का संग नहीं करना है, निषेध। 4 नियमों का पालन करना है, विधि। 4 नियमों का पालन नहीं करना है, निषेध। तो इस प्रकार से शास्त्रों का जब हम इन विधि विधानों को पालन करते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक स्तर से उठकर दूसरे उच्च स्तर तक हम लोग पहुंचते हैं। और हर स्तर के अनुसार अपने अपने विधि निषेध होते हैं, नियम होते हैं, उनका हमें समय समय पर पालन करना चाहिए। जैसे हमारा 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के हर स्तर पर लागू होता है। भले ही हम लोग कल जाकर सन्यासी भी बने तो भी 16 माला जप और 4 नियमों का पालन बना रहेगा। ठीक वैसे ही बाकी के जो विधि है वो कम अधिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हर स्तर के साथ बनी रहती है, जिसका हमको पालन करना चाहिए। अब जब हम विधि की बात करते हैं तो विधि और निषेध, अब विधि में भी 2 बातें आती हैं। उसमें थी कि स्वधर्म, अपने आश्रम के अनुसार कार्य करना, या स्वधर्म या जिसको निहित कार्य कहते हैं, यानी शारीरिक स्तर का एक कार्य होता है और एक आत्मिक स्तर का कार्य होता है। शारीरिक स्तर के जो कार्य होते हैं वो अनेक होते हैं, स्वधर्म, लेकिन आत्मिक स्तर पर जो स्वधर्म होता है वो एक ही होता है, वो है कृष्ण की सेवा। बाकी शारीरिक स्तर के जो कर्म कार्य होते हैं वो अनेक होते हैं, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति अलग अलग प्रकार के कर्तव्य होते रहते। तो देखते हैं हम लोग इससे कि हर स्तर के लिए विधि और निषेध होता है, और जैसे जैसे हम लोग उसका पालन करते जाते हैं वैसे वैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से जब हम गंभीरता से अच्छे से विधि विधानों का, विधि निषेधों का पालन करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। आध्यात्मिक जीवन में हम लोग एक ही स्तर पर, मतलब ऊंचे स्तर पर आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचते हैं।
इसलिए हम देखते हैं ना, इस्कॉन में कई सारे भक्तों को हम लोग देखते हैं कि जो अपने आध्यात्मिक जीवन में एकदम स्थिर है, बल्कि समय समय के अनुसार वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे क्या राज छिपा हुआ है? विधि निषेधों का अच्छे से पालन, कड़ाई से पालन, भक्तों का संग, वैष्णवों की सेवा, भगवान की सेवा, इनके प्रति सजग, शास्त्रों का अध्ययन, नियमों का पालन, 16 माला का जप ध्यानपूर्वक, इन सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हम लोग एकदम पक्के हो गए। अब हमको कोई नहीं हिला सकता, हमको कोई गिरा नहीं सकता। तो ये नियम आग्रह और नियम अग्रह, ये दोनों भी हमारी कृष्ण भावना में प्रगति के लिए वर्जित माने जाते हैं। अत्यधिक क्या कहते हैं, आसक्त होकर नियमों का पालन करना। अभी इसको और भी थोड़ा सा अगर अच्छे से हम लोग समझेंगे, कभी कभी हम लोग नियम पालन करने में ही काफ़ी आग्रही रहते हैं, लेकिन उस नियम पालन करने का जो उद्देश्य है ना, उसको भूल जाते हैं। हर हमारे विधि और निषेध का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण का सतत स्मरण। कोई भी विधि हो, हमारा निषेध हो, उसका उद्देश्य क्या है? सतत भगवान श्री विष्णु का या कृष्ण का स्मरण होना, करना, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन कई बार उसको हम लोग भूल जाते हैं। 16 माला जप करना, अब देखिए बात, मैं हर रोज़ 16 माला जप पूरा करता हूँ, मेरा 16 माला सुबह ही कंप्लीट हो जाता है। बात अच्छी है, लेकिन यदि उस अच्छे जप से हमारे व्यवहार में विनम्रता नहीं आ रही है, तो हमें जांचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। जितने अच्छे से, विनम्रता से और अच्छे भाव से हम विधि नियमों का पालन करते हैं, उतना ही वो हमारे जीवन में परिणाम देते हैं। विधि निषेध दोनों का पालन करना आवश्यक है। ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है तो वो करना है। भक्तों के संग रहना है, अभक्तों के संग नहीं रहना। 16 माला जप करना है, ध्यानपूर्वक 16 माला जप करना है, ये ज़रूरी होता है। कई बार जैसे अगर हम लोग देखते हैं, देखो थोड़ी अलग कथा आती है, एकनाथ महाराज जी की कथा, लीला हम जानते हैं। काशी में जब वो विश्वेश्वर का अभिषेक करना था तो गंगा से जल लेके सब ब्राह्मण लोग जा रहे थे। धूप का मौसम था, एक गधा बेचारा पानी के कारण तड़प रहा था उस रेती में। सभी ब्राह्मण वो गंगा जल लेकर अभिषेक के लिए जा रहे थे। अब एकनाथ महाराज जी ने उस गधे को देखा, तो बेचारा प्यास से तड़प रहा है, उसके मुंह से फेंस निकल रहा है, पूरा झाग निकल रहा है। उन्होंने वो लोटा जो जल लेकर जा रहे थे वो उसके मुंह में डाल, उसको पिला दिया। अब ये एकनाथ महाराज को देख के बाकी सारे ब्राह्मण हंसा, क्या बेवकूफ़ है, विश्वेश्वर का अभिषेक करने का छोड़ दिया और गधे को पानी पिला रहा है, गधा कहीं का। अब देखिए इसमें नियम क्या है? विश्वेश्वर का अभिषेक करना। लेकिन उस नियम के प्रति ये लोग इतने प्रचंड आसक्त है कि वो जीव दया ही भूल गए। समझ रहे हैं? इस प्रकार के विधि नियमों का पालन शास्त्रों में गलत बताया जाता है। आप बात समझ में आ गई? तो किसी एक चीज़ को करने के लिए अन्य चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न देना। उदाहरणार्थ नियमों के प्रति कर्मठ हो जाना, जो हम देखते हैं।
ना कर्मठ ब्राह्मण शब्द प्रयोग आहे एकदम नियमाला कठोर असते पक्के माणूस मेला तरी चालेल आदमी मर गया कोई हरकत नहीं लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं इसलिए यहाँ कहा जाता है कि नियम आग्रह और नियम अग्रह दोनों भी आध्यात्मिक जीवन के लिए कृष्ण भावना के लिए हानिकारक है क्योंकि भक्ति की विधि साधक के हृदय को कोमल बनाती है 16 माला जप 4 नियमों का पालन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अगर हमारे हृदय में दया या करुणा नहीं है योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कहीं पर भी दया बांटते फिरेंगे तो वो भी गलत है तो अगर वो नहीं है तो फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं इसीलिए ये कहा गया है कि आग्रह और अग्रह दोनों कृष्ण भावना के लिए हानिकारक है हमको कोमल हृदय और परिस्थिति और स्थल के अनुसार इनके पालन पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप सीधे से मतलब क्या है कि हम जिस स्तर पर है उस स्तर के नियमों का पालन करना ही हमारे लिए स्वधर्म और अच्छा होता है हम रह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में और जी रहे हैं ब्रह्मचारी की तरह कई बार हम लोग देखते हैं भक्त लोग गृहस्थ होते हैं लेकिन पूरा दिन धोती कुर्ता शेव करके घूमते कोई मतलब नहीं वैसे ही रहना था तो फिर गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार उसके लिए तो अच्छा आश्रम था ब्रह्मचार्य अपने स्तर के नियम का अपने स्तर के दृष्टि से पालन करना ये स्वधर्म कहलाता है गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम के लिए जो भी विधि विधान है विधि निषेध है उसका हमें पालन करना चाहिए और गंभीरता से कर तब हमारी प्रगति अच्छे से होगी कोई प्रश्न मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ कई बार गृहस्थ है गृहस्थों के जैसे रहो एकदम साधु बनने की कोशिश अंदर से करनी चाहिए बाहर से कोई ज़रूरत नहीं एक बार महाराज जी कह रहे थे मैंने एक सवाल किया था महाराज जी से ऐसे ही सवाल था तो महाराज बता रहे महाराज कह रहे थे की भौतिकतावादी लोकांसारखं असणं आणि त्यांच्यासारखं दिसणं याच्यामध्ये फरक आहे आपल्याला त्यांच्यासारखं दिसायचं आहे पण असायचं नाही हमें उनके जैसे दिखना है अगर गृहस्थ जीवन में हम लोग अगर ऑफिस बाहर दुनियादारी में हम शादी ब्याह में अगर ऐसे निकलते हैं हम लोग तो हमारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता और हमको देखकर लोग भक्त नहीं बनते अरे तो बाबा हमको अपने आश्रम के अनुसार जीना चाहिए ये ज़रूरी होता है ओके अब आगे जनसंग जन का मतलब जनसाधारण लोग संघ का मतलब संघ अब जनसंगश्च अभी अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे क्योंकि वे वैष्णवों भक्तों की निंदा करते रहते हैं अत्याहारियों के अंतर्गत मुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले नहीं एक मिनट अभी पीछे आ जाइए आप हाँ? पीछे 21 नंबर पेज पर आइए वापस जनसंघ का अर्थ है हाँ नहीं क्योंकि ये ऐसे क्यों है वो वैसे हाँ हे इथं आपण वाचलं होतं ना ते मागे जनसंघ हाँ नहीं अभी ये ऐसे क्यों है पता है
यहाँ पर के तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में कुछ प्रभुपाद जी ने स्वयं दिए हैं और कुछ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तात्पर्य से लिए गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, सीक्वेंस में कुछ पहले हैं कुछ बाद में है टॉपिक। तो जब हम समझेंगे तब वो दोनों एक साथ समझेंगे। जनसंघ का अर्थ ना जनसंघ का अर्थ है। समझ आता है? अभी कितना था? 27 पे था ना, उसके पीछे थोड़ा अभी 26 पे देखिए। थोड़ा पीछे आगे एक पानी के लिए। हाँ, जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सने वास रहने का उपदेश दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने कृष्ण भावनामृत का अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करेगा कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपने सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी वहाँ का पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे वैष्णवों की निंदा करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत मुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाला तथा सिद्धिकामी अर्थात योग की सिद्धि चाहने वाले सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। तो अभी जनसंघ, अब इसमें पहले ही प्रभुपाद जी क्या बताते, पहले पैराग्राफ में, कि जो लोग कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं उनकी संगति हमको नहीं करनी चाहिए। और जनसंघ का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं। अब ये 6 दोषों की चर्चा चल रहा है। तो जनसंघ शब्द का जब मतलब या अर्थ लिया जाता है तो वो दोष की दृष्टि से कि जिनको कृष्ण भावना में रुचि नहीं है ऐसे लोगों की संगति करना। तो हम देखते हैं कि दुनिया तो कृष्ण भावना में रुचि ना रहने वाले लोगों से भरा पड़ा है, सारा दुनिया। इसी के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों का संग देने के लिए हमने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। जनसंघ होता ही रहेगा। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मैं जनसंघ या जिनको कृष्ण भावना में रुचि नहीं है उनका संगति नहीं करूँगा। नहीं, ये लोग हमें कदम कदम पर मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन उनके साथ हमको संबंध भी रखने पड़ेंगे। हमारे ऑफिस के कलीग होंगे, ऑफिस का बॉस होगा, कोई लोग होगा, कोई मित्र होगा, कोई परिवार वाले होंगे, संबंधी होंगे, उनसे संबंध हमें रखने पड़ेंगे। लेकिन जो 6 प्रेम के आदान प्रदान है वो उनके साथ नहीं होते। ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो रिलेशन रहेंगे जिसमें कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं। जैसे बंदर और मगरमच्छ साथ में है बस उतना ही।
लेकिन तुम्हारी आदत मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मेरी आदत कृष्ण भावना की तुम ले लो, लेकिन तुम्हारी आदत मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अभी भक्ति विनोद ठाकुर हमको समझाते हैं कि 7 प्रकार के जनसंग होते हैं। प्रजल्प 8 प्रकार के, जनसंग 7 प्रकार के। जनसंग अभी पहली कैटेगरी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो भोगी है, जो अभक्त है, ऐसे लोगों की संगति करना। देखो, इससे हम ये समझते हैं कि इन लोगों की संगति से हमें सदैव बच के रहना चाहिए। भक्तों के बीच में भी कई बार हम धोती कुर्ता पहन के भक्त तो बन जाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से भोग की भावना, अभक्त की वृत्ति जल्दी जाती नहीं है। ऐसी संगति में भी जब हम लोग आते हैं, अरे वो तो भक्ति है, कई बार फिर ये भी होता है दीक्षा भी हो गई है। ऐसे लोगों की संगति में जब हम लोग जाते हैं कि जो भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त है, आध्यात्मिक जीवन के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन भोग के प्रति आसक्त है, उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार थोड़ा अभक्तों जैसे है, ऐसे लोगों की संगति से हमें बचना चाहिए। हाँ, भक्तों में भी ऐसी संगति हमें प्राप्त हो सकती है, भक्तों के समूह में, क्योंकि अनेक अनेक स्थानों से, अनेक अनेक बैकग्राउंड से, अनेक स्थानों से भक्त एक साथ आते हैं। हर एक की अपनी वृत्ति होती है, स्वभाव होता है, आदतें होती है, उसके अनुसार। तो जहाँ पर भी हमको ये चीज़ दिखाई देती है, भोगवाद दिखाई देता है, अभक्तों की वृत्ति दिखाई देती है, हमको बचना चाहिए। बाहर के दुनिया के लोग तो भोगी होते ही है, उनकी संगति तो नहीं करनी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो है, यानी है ही। अभक्त है बाहर के लोग, तो उनकी संगति हमको टालनी है तो टालनी है, लेकिन जब हम भक्तों के संगति में भी आते हैं तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जो भक्त भोग से आसक्त है, देखो अब वही बात आगे बढ़ा रहे हैं। अब भक्तों में भी कई बार भक्त ऐसे होते हैं कि भोगों से बड़े आसक्त रहते हैं। अच्छा प्रसाद चाहिए, अच्छा रहने के लिए चाहिए, या कुछ अच्छे कपड़े चाहिए, बढ़िया फैशनेबल टी शर्ट धोती चाहिए। ये होता है ना, ये भोग की ही बात है। देखो, फैशन छोड़ देते हैं पैंट शर्ट का, और फैशन कहाँ ढूंढने लग जाते हैं, धोती कुर्ता में। बात छूटती नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो भक्त भोग से आसक्त है, ऐसे भक्तों की संगति से भी हमको बचना चाहिए। उनका द्वेष या उनकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी संगति से हमको बचना चाहिए। अब इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी और 2 प्रकार बताते हैं। इस दूसरे में ही भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो, हम लोग इतने सारे भक्तों के साथ एक साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन प्राय भक्तों में भी 2 प्रकार पाए जाते हैं। भक्तों के 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को इंद्रिय तृप्ति का भाग बनाया है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाग बनाया है। और दूसरे ऐसे भक्त कि जिन्होंने भगवान को केंद्र बनाया इंद्रिय तृप्ति का। आज मुझे वड़ा पाव खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, बरसात का मौसम है, पकोड़ा खाने की इच्छा हो रही है, बनाओ पकोड़ा माता जी। तो ये क्या हुआ, अब पकोड़ा बनेगा, किसके लिए बनेगा? प्रभु जी के लिए बनेगा या माता जी के लिए बनेगा, लेकिन भोग किसके लिए जाएगा? भगवान को। यानी भगवान को हमने इंद्रिय भोग का एक साधन बना लिया है अपने, कि भैया हमको इंद्रिय तृप्ति तो छोड़ना नहीं है, लेकिन तुमको साथ में लेके करते रहेंगे हम लोग। जो भी खाना है, आज क्या पिज़्ज़ा खाना है तो फिर पिज़्ज़ा बनाएंगे, भगवान को भोग दिखाएंगे, फिर खाएंगे। ये इसको क्या कहा जाता है कि भगवान को ही
ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाग बना लेते हैं। जहाँ पर हमको ये चीज़ दिखाई देती है तो फिर ऐसी चेतना से, ऐसे चेतना वालों से हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब दूसरे ऐसे भक्त होते हैं कि जो भगवान को ही उन्होंने अपने जीवन का केंद्र बिंदु, इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बिंदु, उनकी अपनी इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं। जो बनाएंगे भगवान के लिए बनाएंगे, जो पहनेंगे भगवान के लिए पहनेंगे, जो करेंगे भगवान के लिए करेंगे। उनका अपना निजी कुछ नहीं है। हमारे लिए कुछ पाउडर लाया, हमारे लिए कुछ सेंट लाया, नहीं, वो जो कुछ भी लेकर आएंगे वो भगवान के लिए करेंगे। उनका अपना अलग और भगवान का अलग वाली बात नहीं। ये कहा जाता है कि इन्होंने वास्तविक रूप से भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया। अपने लिए वो कुछ नहीं करेंगे, वो जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए। तो ऐसे भक्तों की संगति जब हम लोग करते हैं तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति अधिक होती है। लेकिन पहले वालों की जब संगति करते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, फिर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तीसरी बात, जो भोगियों से प्रेम करते हैं उनका संग वर्जित है। जो भोगियों से होता है ना, हम लोग भक्त होते हैं लेकिन घर में कोई बच्चा, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, हमारा संबंधी भक्त नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें हमको बड़ी प्यारी लगती है, उसके प्रति हमारा एक विशेष स्नेह रहता है। जैसे ना राधानाथ महाराज कहते हैं कि लोगों को पिक्चर में सलमान खान को शर्टलेस देखना बड़ा अच्छा लगता है, लोग तालियां बजाते हैं। उसका हर एक पिक्चर, जिस पिक्चर में उसने शर्ट निकाला वो सुपर हिट हो जाती है। तो महाराज जी बताते क्यों ऐसे? क्योंकि लोग एक्चुअल अपने जीवन में अपना शर्ट नहीं उतार सकते, इसके लिए उसका शर्ट उतरा हुआ देखकर उनको आनंद मिलता है। इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष इंद्रिय तृप्ति। और ऐसे लोग काफ़ी पसंद आते हैं लोगों को। यानी दूसरों को इंद्रिय भोग करता देखकर उनके प्रति जब हमको स्नेह या प्रेम आता है, ऐसों के प्रति भी हमको सावधान रहना चाहिए। कुछ भक्त होते हैं ऐसे, तो खुद इंद्रिय भोग नहीं करते हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग रहते हैं, इंद्रिय भोग करने वाले, और उनके प्रति उनका बड़ा स्नेह रहता है। तो ऐसों की संगति भी हमको टालनी चाहिए। चौथी चीज, जनसंग, पर स्त्री या पुरुष का संग करना, ये भी वर्जित माना जाता है। अभी संग से मतलब शारीरिक संबंधों से नहीं, वो तो है ही, लेकिन अनावश्यक रूप से स्त्री पुरुष का मुलाकात, बातें शास्त्रों में वर्जित मानी गई। जहाँ तक हो हमारे भक्तों के समाज में भी हमको इससे बचना चाहिए। सेवा के लिए जितना आवश्यक है उतना बात करें, प्रभु जी माता जियों से, माता जी प्रभु जियों से, उसके बाद नहीं गप्पे लड़ा रहे, हंस रहे, खेल रहे, नहीं हम तो गुरु भाई है, हम तो गुरु बहन है। लेकिन ये कब ख़त्म हो जाती है ये दूरी पता नहीं चलता, क्योंकि माया इतनी प्रभावशाली होती है, प्रबल होती है। इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से इसमें ये समझाया जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर ये समझाते हैं कि गृहस्थ को अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री को माता के समान ही देखना चाहिए। ये बात है। मातृवत परदारेषु, जैसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परदारा यानी अन्यों की स्त्री, उसको हमें माता के समान ही देखना चाहिए। 5, स्त्री संगियों का संग करना। जो स्त्रियों के संगति में रहते हैं, संग करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे लोगों की संगति हमको नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि शराबी के संग जाएंगे तो शराबी बन जाएंगे, स्त्री संगियों के संग जाएंगे या पुरुष संगियों के संग जाएंगे तो भी हमें खतरा है। तो ऐसी संगति से हमको बचना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हमें कहीं समूहों में दिखाई भी देती हैं तो हमें वहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। ऐसी संगति से हमें हमेशा बचना चाहिए। छठी चीज़, छठा जनसंग, कपटी वैष्णव, धर्मध्वजी या ढोंगी व्यक्तियों के साथ, भक्तों के साथ भी हमें संग नहीं करना चाहिए। ये सवाल आ सकता है, वैष्णव और कपटी, लेकिन एक्चुअली ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही शब्द है। उसके लिए वो कूटी नाटी शब्द का प्रयोग करते हैं और यहीं पर एक शब्द प्रयोग है, मैं भूल गया, कपटी वैष्णव। कि जो अन्यों के प्रति द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो अन्यों के प्रति कुछ छल कपट करते हैं, ऐसे वैष्णवों की संगति से भी हमको दूर रहना चाहिए। हमारे आजकल के सीधे शब्दों में पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। भक्तों के बीच में पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे मैनेजमेंट यानी एकदम अपरिहार्य रूप से वहाँ पर पॉलिटिक्स होता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी सीधे कहते हैं, जितना सीधे रह सकते हैं, जितना सीधा और सरल मैनेजमेंट कर सकते हैं, उतना हमको करना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए हमको कपटी बनने की ज़रूरत पड़े तो फिर समय आए तो मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, साधु बन के रहिए, क्योंकि अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य साधु बनना है। मैनेजर बनना या बहुत अच्छा कपटी मैनेजर बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है साधु बनना, तो हमको वो करना चाहिए। तो ऐसी संगति, ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम देखते हैं तो ऐसों से हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। धर्मध्वजी, धर्मध्वजी का मतलब होता है जो दिखाने के लिए तो धार्मिक दिखता है, भक्त दिखता है, लेकिन अंतरंग से तो वो कुछ अलग ही है। कैरेक्टर थोड़ा सा संशयास्पद है। ऐसों की संगति से भी हमको बचना चाहिए। और जो ढोंगी लोग होते हैं, कहते एक है करते दूसरा है, या मुंह पर एक बोलते हैं पीठ पीछे दूसरा बोलते हैं, या मुंह पर एक व्यवहार करते हैं पीछे एक व्यवहार करते हैं, ऐसे ढोंगी लोगों से, भक्तों के समूह में भी ये चीज़ें कई बार देखी जाती है। तो इससे हमको सावधान रहना चाहिए। इन चीज़ों की या ऐसे बातों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, प्रचार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी चेतना को या अपनी कृष्ण भक्ति को बचाने के लिए इनसे सुरक्षित अंतर हमें बनाए रखना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। अभी ढोंगी लोगों में भक्ति विनोद ठाकुर जी दो कैटेगरी और बताते हैं। एक तो वो कहते हैं कि फंसाने वाले, कई बार भक्तों में भी फंसाने वाले मिल जाते हैं, बाहर के लोग भी फंसाते हैं, अभक्त होते हैं वो भी ढोंगी होते हैं, फंसाते हैं। कभी कभी भक्त समूह में भी ऐसी कुछ घटनाएं हम देखते हैं, देखने को मिलती, अनुभव को आती। तो फंसाने वालों से हमको बचे रहना चाहिए। इसलिए प्राय हम देखते हैं कि काउंसलिंग सिस्टम में हम कहते हैं कि भक्तों के बीच में जितना हो सके उतना आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। ये काउंसलिंग सिस्टम का सिद्धांत है कि भक्तों के बीच में आपसी किसी प्रकार का कोई आर्थिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई आपदा में है, कोई विपदा में है, उसको आवश्यकता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने अनुसार उसको मदद करनी चाहिए। लेकिन जब हम मदद कर रहे हैं कुछ अपनी स्वेच्छा से, तो अपने जो भी वरिष्ठ हैं उनको बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु जी, इनको ऐसी ऐसी ज़रूरत है। अब मैं करूं कि न करूं ये बात पूछकर वरिष्ठ को धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए।
ये आप लोगों को सही गलत स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को देखते हुए निर्णय करना चाहिए, और जो भी आप निर्णय कर रहे हैं बता देना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक होता है। इसलिए इससे हम लोग फंसने से बच जाते हैं। फंसाने वाले, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक फंसने वाले, दूसरे फंसाने वाले। फंसाने वाले हैं इसलिए फंसते हैं, और फंसते हैं इसके लिए फंसाने वाले हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ब्रह्म संहिता में। वंचक वंचिका ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं वो इसका, फंसने वाले फंसाने वाले। तो फंसाने वाले के साथ जब हम रहते हैं, उनका संग करेंगे, तो हमारे में भी वो प्रवृत्ति आ जाएगी, हम भी फंसाने लगेंगे। इसलिए कई बार बीच बीच में हमारे इंटरनल ग्रुप पर मैं डालते रहता हूँ, कुछ मैसेज आते हैं, इन भक्तों के साथ आर्थिक व्यवहार मत कीजिए, इन भक्तों के साथ संपर्क बनाए मत रखिए। मैं डायरेक्टली डालता हूँ। कई बार हमको मैनेजमेंट में मंदिर से फ़ोटो के साथ उन कैरेक्टर्स के फ़ोटो आ जाते हैं, उनके सारे कारनामे आ जाते हैं। तो भक्तों को सावधान करने के उद्देश्य से वो चीज़ें भेजनी चाहिए, पढ़ती है, ताकि बाकी के भक्त उन चीज़ों से बचे रहें, समूह की रक्षा हो सके। लेकिन हमको इसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। इसीलिए काउंसलिंग सिस्टम है। अब फंसने वाले के साथ रहेंगे तो हम भी हमें भी फंसाने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अब जो फंस चुका है उसके साथ रहना भी या उसका संग करना भी गलत माना गया। अब सोचिए आप क्यों माना गया होगा। जो आदमी फंसा है, जो भक्त फंस गया है, उसके संगति को भी वर्जित माना गया है। क्यों? हम भी फंस सकते हैं, हम भी फंस सकते हैं। वो तो ऑलरेडी फंसा है, अभी हम कह सकते हैं। एकदा फसला पण परत तर नाही फसला। आपण मग त्याचा संग आपण का करायचा? त्याचा संग का करायचा, असं का करायचं असं नाही, प्रश्न। क्यों नहीं करना ऐसे का? जो फंसे हैं ऐसों का संग क्यों नहीं करना? कुछ तो कारण होगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ऐसे तो नहीं दिए ये भी दो कैटेगरी। देखो हमारे आचार्य लोग कितना दूर का और कितना सूक्ष्म सोचते हो। हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है भाई धोती कुर्ता तिलक पहन लिया, अभी क्या कहते वो दीक्षा हो गई, हम जीत गए। ऐसे नहीं है। इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं सालों साल लोग जहाँ के तहाँ दिखाई देते हैं। सोचा क्यों नहीं? अच्छा, जो आदमी फंसता है वो क्या करता है? वो रोते रहता है, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ, ऐसा किया उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, इसके लिए मैंने ऐसे दिया, ये किया और मैं फंस गया, इतना नुकसान हो गया। फिर उस भक्त के पास गया, उसने भी मदद नहीं की, फिर उसको बताया, उसने भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा इतना नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह। और इनकी संगति में जब हम रहते हैं तो फिर हमारे मन में आता है वैष्णव ऐसे होते हैं क्या? हमारे हृदय पर, हमारे मन पर नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति की जो श्रद्धा है, उत्साह है, वो कम होने लगता है। इसीलिए जो फंसे हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, लेकिन उनके साथ हमें रोने की ज़रूरत नहीं। यानी व्यक्ति को इतना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदमी को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि अपनी रक्षा कैसे हो सके, इतना तो उसको समझना ही चाहिए, नहीं तो भक्त बनेगा ही कैसे, वो उसको समझना चाहिए। तो ये हुआ छठा। अभी सातवां, दुराचारी, मूर्ख और नीच जाति का संग वर्जित करना चाहिए। दुराचारी, जिसका आचरण बड़ा बुरा है, क्रोधी है या लोभी है या कोई सनकी है, ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। एकदम कोई मूर्ख है, किसी चीज़ की कोई अकल ही नहीं है उसको,
कुछ समझता ही नहीं है, तो ऐसों की संगति भी हमको टालनी चाहिए। अब नीच जाति का से मतलब क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर इसका स्पष्टीकरण देते हैं। जिनके कर्म बुरे हैं, जिनके कर्म अशास्त्रीय है या शास्त्र के विरोध में है, ऐसे लोगों की संगति भी हमें टालनी चाहिए। उनको कहा जाता है नीच जाति। अभी इन 7 प्रकार के जो जनसंग है, इनसे जब हम बचेंगे तो हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम लोग इसमें फंसेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऐसे तो कोई न कोई तो ये रहता ही है। तो हाँ हाँ इसमें से हाँ अभी ये बात है, नहीं तो इसमें से हर एक कुछ ना कुछ तो किसी में तो थोड़ा बहुत तो ये होता है, मिलता ही है। तो ऐसे कैसे फिर इसमें निकला? या खुद में भी ऐसा कुछ हो सकता है इसमें? होता है ना। लेकिन मुख्य बात क्या है, ये 7 प्रकार के संगति से, जनसंग से हमको बचना है। भक्तों के इसमें भी रहता है। भक्तों के समूह में भी हमको सोच समझ के संगति करनी चाहिए। जब आगे चर्चा होगी ना उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, इनकी, तो उसमें रूप गोस्वामी बहुत सुंदरता से इन चीज़ों को बताते, समझाते। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते। लेकिन संक्षेप में हमको इसमें ये समझना है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर भक्त को जज करने लग जाए। अरे ये भोगी है क्या, ये अभक्त है क्या, ये फंसाता है क्या, ये फंस चुका है क्या। इसका मतलब ये नहीं। ये हमें सावधान करने के लिए दिया गया है, ना कि अन्यों को जज करने के लिए। जहाँ पर भी इस प्रकार की संगति हमें दिख जाती है, हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि अरे नहीं, यहाँ पे हमें या तो रुकना नहीं है, संगति नहीं करना है, ये नहीं कर। देखिए, जैसे वैष्णव आचार संहिता में एक सिद्धांत बताया गया, जिस स्थान पर जिस व्यक्ति के साथ, जिस समूह के साथ हमारी कृष्ण भावना में प्रगति होगी, उसी को हमें चुनना चाहिए, और इसी को अनुकूल भक्ति कहा जाता है। इसी को अनुकूल भक्ति, भक्ति के लिए अनुकूल स्वीकारना, इसी को कहा जाता है। जिस स्थान पर हमारे भक्ति में बाधा होगी, जिस व्यक्ति से हमारे भक्ति में अड़चन उत्पन्न होगी, जिस समूह में हम लोग फिट नहीं हो पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्थान पर हम रुकेंगे तो हमारा नुकसान होगा। उन लोगों का तो नुकसान चल ही रहा है, हो सकता है, न हमारा भी हो सकता है। इन चीज़ों का, जैसे हमने 8 ये देखे, प्रजल्प देखे, या अभी 7 जनसंग देख रहे भक्ति, इसका मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं समझा रहे कि तुम हर एक को ये जज करते रहो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम भक्तों की संगति में आते हैं, चर्चाएं करते हैं, बातें होती है, भक्तों के संगति में आते हैं, कथा कीर्तन हम सुनते हैं, तो एक दूसरे का स्वभाव पता चलता है। उसके अनुसार हमको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि संभव है तो दूसरे जो कुछ भी कमी है, उस कमी को भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी संग को देकर। हम में कुछ कमी है, अभी ये जो सारी कमियां हैं हम में दिखती है, तो हमको उसको निकालना है। ये हमारा पहला काम। अगर हम पहला काम नहीं करेंगे और दूसरों को जज करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। हमारे में गंदगी और हम लोग बाहर अच्छाई ढूंढ रहे हैं। तो पहला हमारा काम है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर है, कितनी है, हमको कैसे इसको कंट्रोल करना है, उस पर हमें पहले काम करना है। और जब हम ये काम करते हैं, तब फिर ऐसी संगति से हमको बचना है, तब हमारा काम सफल हो जाएगा।
और कोई प्रश्न? अभी अंतिम लौल्यम। हो वाचा। लालच के अंतर्गत योग साधकर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमाना भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। पूंजीवादियों पुढचं पॅरेग्राफ वाचू नका मोठं. एक मिनिट हाँ हाँ वाचा तो त्यालाच जोडून आहे. पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना के कारण है. आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं. दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या जो हल करना नहीं चाहते. फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता. इन दोनों विचारधाराओं से सर्वथा भिन्न कृष्ण भावना भावित विचारधारा है. इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती तब तक मनुष्य की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं है. साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंपने से कोई हल निकलने वाला नहीं है. यदि $100 का एक बिल सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेता है. ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है. दूसरा व्यक्ति इस धन को देख सकता है और सोच सकता है कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वही पड़ा रहने दे सकता है. यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से अनभिज्ञ होता है. तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे दे सकता है. यह व्यक्ति उस धन को न तो अपने ऊपर खर्च करने के लिए चुराता है, न ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है. इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था वह व्यक्ति निष्कपट तथा चतुर सिद्ध होता है. आप पढ़िए प्रभु जी. वो पूरा एक ही है, लौल्यम का ही चल रहा है. पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों की हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है. प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है. जब सारे लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे तो वे एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं करेंगे. तभी आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है. ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है. इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित. श्लोक पढ़िए प्रैक्टिस होता है. ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुज्यिथा मा गुदः कस्यचित् धनम्. इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है. अतएव मनुष्य को चाहिए कि
अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकारे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि वे वस्तुएं किसी की है उन्हें ग्रहण न करें। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें किसी अन्य जीव के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण न हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी, जिनका न तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है न ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, वे ईश्वर प्रदत्त अपनी बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद। उन्हें ईश्वर के नियमों का या उच्चतर उद्देश्य में कोई रुचि नहीं रहती। वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की शक्ति के कारण विलक दिखते हैं। यदि मानव समाजशील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्राणपण से शरण ग्रहण करके भक्ति के मार्ग में उपर्युक्त 6 अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। अभी अंतिम हम लौल्यम। लौल्यम का मतलब होता है लालच। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में किसी न किसी वस्तु से लौल्यम या लालच करता ही है। उसको होता ही लालच होता ही हर व्यक्ति। किसी को भौतिक वस्तु के प्रति लालच होता है, किसी को आध्यात्मिक वस्तु का लालच होता है, कोई दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। मानो जैसे हम जैसे लोग भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमको नाम भी चाहिए, बड़ा काउंसलर है, बड़ा प्रचारक है। भौतिक चीज़ें भी हैं, आध्यात्मिक चीज़, इच्छा, लालच, लौल्यम। अब जब हम लौल्यम की बात करते हैं तो लालच उत्पन्न होता है मन की चंचलता से। हर एक व्यक्ति में चंचलता होती है। अब ये चंचलता 2 प्रकार की होती है। एक होती है मन की चंचलता, जिसको हम जनरली जानते हैं। दूसरी होती है बुद्धि की चंचलता। बुद्धि भी चंचल होती है, मन भी चंचल होता है। तो जब मन की चंचलता होती है तो मन चंचल क्यों हो जाता है? मन चंचल होने का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि जब किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति, घटना के प्रति हमारा अत्यधिक आसक्ति या राग जिसको कहते हैं होता है, तब वो चंचलता उत्पन्न होती है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो
जब हम किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, घटना के प्रति अत्यधिक द्वेष या घृणा रखते हैं तो उससे हमारे मन की चंचलता उत्पन्न होती है। बुद्धि की चंचलता यानी ये चीज़ करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये नहीं करूँ, वो करूँ, इसको करेंगे आधा छोड़ेंगे, उसको करेंगे आधा छोड़ेंगे, ये बुद्धि की चंचलता। ये चंचलता मन की हो, बुद्धि की हो, हमको आध्यात्मिक जीवन में नुकसान देती है। होता है ना, कभी ये बुक पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, वो पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। ये बुद्धि की, मन की चंचलता हमसे ऐसे काम कर रहे हैं। जब किसी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति हम लोग अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो मन की चंचलता उत्पन्न होती है। मन हमेशा उसके ऊपर चिंतन करने लग जाता है, उसके प्रति सोचने लगता है, उसको प्राप्त करने की योजना बनाने लगता है। और जब बुद्धि चंचल हो जाती है तो व्यक्ति के जो डिसीजंस है, निर्णय है, वो समय समय पर बार बार बदलते हैं। अभी ऐसा किया, अभी तुरंत वैसा करेगा, अभी ऐसा किया, तुरंत नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वैसा नहीं वैसे करेंगे, बार बार डिसीजन या निर्णय। बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय लेना। लेकिन जब वही बुद्धि चंचल होती है तो उसका एक डिसीजन नहीं होता, बदलते रहे बार 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 बार। इसको बुद्धि की चंचलता कहा जाता है। अभी इन चंचलता के कारण या चंचलता से ये कहिए अधिक लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ यानी अब ऐसा लोभ, ऐसे वस्तुओं के प्रति लोभ जो कृष्ण से संबंधित नहीं, या जो वस्तुएं हमको कृष्ण से दूर ले जाएगी, इनके प्रति लोभ मन में, बुद्धि में बढ़ते रहता है। ये भी चीज़, ये भी लोभ, ये भी लालच हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। अभी लौल्यम के अंतर्गत ही अभी देखिए, मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, उसमें लोभ की उत्पत्ति और फिर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। फिर इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक इच्छा एक समय ऐसी होती है कि हमको भोग की कामना चाहिए, भले ही हम लोग भक्त हैं, लेकिन हम जाने मेरा जीवन भी ऐश्वर्यशाली होना चाहिए, 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए, 10 बंगले होने चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। भोग की अभिलाषा, भोग की कामना, हालांकि भक्ति कर रहे हैं। अब दूसरी उसी के साथ कामना होती है कि नहीं, भक्तों की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे, मंदिर में जाके सेवा करे, मुक्ति की कामना, अलग अलग प्रकार के मुक्तियों की कामना, ये भी अभिलाषाएं साथ में चलती रहती है। लेकिन लौल्य में प्रभुपाद जी जो हमको बताते हैं, योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मन माना भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। अभी लौल्य में क्या क्या आता है? योग साध कर मन का विस्तार करना, इसलिए हमने चंचलता, मन के विस्तार यानी चंचलता, उसमें मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता, ब्रह्म में लीन होना, ये आता है अभिलाषा में, कुछ आध्यात्मिक अभिलाषा, मन की अलग अलग इच्छाएं, भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा यानी लोभ, भौतिक वस्तुओं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मुक्ति की अलग अलग धारणाएं, ये कृष्ण भावना में प्रगति के लिए हमको बाधक होती है। अगर हम मन की चंचलता को रोकना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? मन को निरंतर हमें भगवान में केंद्रित करना पड़ेगा, भगवान की ओर लगाना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा हमको ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि तुरंत भगवद गीता पढ़कर हमको साक्षात्कार नहीं होगा। पहले हमको बुद्धि के स्तर पर ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, उसके बाद साक्षात्कार आएगा। तो
हमारा जो लौल्यम है, हमारा जो लोभ है, वो कृष्ण सेवा के प्रति होना चाहिए। इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा, इससे हमारा कृष्ण भावना में प्रगति होगा। हमारा लोभ, हमारा लौल्य अधिक माला जपने में होना चाहिए, अधिक सेवा करने में होना चाहिए, अधिक भक्तों की संगति के लिए होना चाहिए, अधिक सत्संग के लिए हमारा लोभ होना चाहिए। ये चीज़ें जो अनावश्यक हमारा जो लौल्य है उसको कम करने में हमें मदद करेगी। तो इस प्रकार से ये 6 दोषों की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। यानी लौल्य में हमको रखना ही है तो कृष्ण के सेवा के प्रति हमें लौल्य या लोभ या लालच रखना चाहिए। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी दूसरे श्लोक के कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न हम लिख के लेंगे, वो आपको लिखने हैं, लाने हैं। पिछले लिखे आपने? बैकलॉग बढ़ रहा है, नहीं लिखे होंगे तो। हाँ, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी प्रश्नावली श्लोक 2, एक वाक्य के 15 है और बड़े 4 हैं। ठीक, तो अभी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, श्री भगवान की 3 शक्तियाँ कौन सी है? दो, जीव अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में जीव अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में जब होते हैं तो वे क्या करते हैं? और जब बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, और जब बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो क्या करते हैं? तीन, व्यक्तिगत और विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा दीजिए। व्यक्तिगत और विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा दीजिए। हरि हरि। 4, मनुष्य विशाल हृदयी कब कहलाएगा? हृदयी कब कहलाएगा? 5, ल्हादिनी शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? ल्हादिनी शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? 6, बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में
किसे रखा जाता है? बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में किसे रखा जाता है? 7। 3 क्लेश कौन से है? आठ। अनावश्यक उद्यम का जन्म कैसे होता है? 9। धर्म क्या है? उसके पालन का क्या परिणाम होता है? धर्म क्या है? उसके पालन का क्या परिणाम होता है? 10। जनसंघ का अर्थ क्या है? इस्कॉन के स्थापना का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन के स्थापना का उद्देश्य क्या है? 12। नियम अग्रह और आग्रह की परिभाषा दीजिए। तेरा। लौल्यम किसे कहते हैं? चौदह। श्री ईशोपनिषद का श्लोक अनुवाद सहित लिखिए। पंद्रह। छह अवरोधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? 6 अवरोधों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? विस्तार से लिखिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शॉर्ट फॉर्म में BSST, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में अत्याहार के विषय में क्या कहते हैं? दो,
प्रजल्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं? प्रजल्प कितने और कौन से होते हैं? तीन। प्रयास के प्रकार लिखिए। सात प्रकार के जनसंग लिखिए। चौथा का ओके, फिनिश। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।